गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जुलाई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? ओके, क्वीन ऑफ कप्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 25 से एंड ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है सैजिटेरियस? 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस के लिए? द एम्प्रेस। और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी धनु राशि आपके लिए? द एम्परर। और सबसे हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है? 4 ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए? फाइनल आउटकम क्या रहेगा आपकी लाइफ में धनु राशि? पास्ट में मैं देख रही हूँ आप डीप सेल्फ लव मोड में दिख रहे हो, सेल्फ हीलिंग मोड में दिख रहे हो, किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर दिख रहे हो। एट द सेम टाइम प्रेजेंट में आप किसी चीज़ पर हाईली फोकस्ड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक एनर्जी है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप लगातार एक वेटिंग में दिख रहे हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन, 2 एनर्जीज़ और मे बी 2 डिसीजंस। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि अब आप चेंज हो गए हो, आपकी चीज़ें बदल गई हैं। सो अब आप चीज़ों को पहले जैसे नहीं देख पा रहे हो और इसीलिए अब आपके लिए या तो सेम सिचुएशन में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है या नई चीज़ों को ट्राई करना मुश्किल हो रहा है। एडवाइस में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में अगेन एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है आपके अंदर, स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है, स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि फिर भी आप किसी सिचुएशन और मे बी किसी पर्सन को लेके हाईली ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हो, इवन दो कि आप ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिक चीज़ें फेस कर रहे हो इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट फिर भी एक ऑब्सेशन दिख रहा है आपके अंदर का। फाइनल आउटकम में आप कांस्टेंट एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। सो आप किसी एरीज, टॉरस और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। पास्ट में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? द एम्परर। सो हो सकता है कि आप किसी पर्सन से बहुत प्यार कर रहे हो या किसी सिचुएशन के लिए आपके ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा रूड दिखा रहे हो, खुद को प्रिटेंड कर रहे हो, बहुत स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटैच और कोल्ड एनर्जी में हो, ठीक है। या फिर ये किसी पर्सन की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में लगातार एफर्ट करते हो और अब आप उसी सिचुएशन के रिगार्डिंग एक लीप ऑफ फेथ लेके विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट एनी बर्डन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना चाह रहे हो। और अब आप अपने इस ओवर डूइंग नेचर से भी बचना चाह रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं यहाँ पे? ऐसा लग रहा है ये किसी तरह की विक्ट्री और सक्सेस और लाइक विक्टोरियस एनर्जी को लेके है। आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में ये विक्ट्री, सक्सेस, ये सब चीज़ें मेंटेन हों। सबसे बड़ी चैलेंज में एम्प्रेस क्यों है? क्योंकि आप लगातार हील हो रहे हो, ठीक है, और हील होने के बाद अब आपके अंदर की चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप कम्प्लीटली एज अ पर्सन चेंज हो गए हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप बहुत ज़्यादा पहले के प्रोस्पेक्ट से नहीं देख रहे हो।
सो यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो आप कितना भी किसी पर्सन को लेट गो ना कर पा रहे हो, बट मेक श्योर कि जो चीज़ें आप लगातार सफ़र कर रहे हो उन चीज़ों को आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, भले ही आप किसी इस पर्सन को लेट गो कर पाओ या ना कर पाओ, ठीक है। सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ अगेन एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है सजिटेरियस, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट और पेन में दिखाई दे रहे हो। या सो ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का अनफिनिश साइकिल है जिसको फिनिश करने के लिए आप काफ़ी ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हो। मे बी इट इज़ रिलेटेड टू योर मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, बट आपके अंदर एक हाईली ऑब्सेस्ड एनर्जी नज़र आ रही है इस चीज़ को लेके। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? या आप लगातार अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो किसी सिचुएशन में, और आप कांस्टेंट एक वेटिंग पीरियड में नज़र आ रहे हो। आप प्रोमिनेंटली किसी टॉरस, एक्वेरियस, किसी कैप्रिकॉर्न, लियो और मेजरली किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू।